तो ये है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पुश एंड पुल सप्लाई चेन क्या होती है, एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज अ Xiaomi स्ट्रेटजी इन इट। सो बेसिकली हम लोग पहले समझेंगे कि पुश स्ट्रेटजी क्या होती है, जो कि नोकिया ने यूज की थी समवेयर अराउंड 2014 और 2015। इनिशियली इंडिया के अंदर नोकिया का मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा था। आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर बिटवीन 2014। उस टाइम पे चाइनीज जितने भी स्मार्टफोन मेकर थे उन्होंने इंडिया में उतना एस्टेब्लिश नहीं किया था। तो नोकिया के स्मार्टफोन काफी अच्छे अमाउंट में इंडिया में बिकते थे। तो बेसिकली नोकिया यूज करता था पुश स्ट्रेटजी, जिसके अंदर नोकिया काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था, सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जितने भी स्मार्टफोन उन लोगों ने मैन्युफैक्चर किए थे एक साथ बल्क क्वांटिटी में, उनको वो होलसेलर को बेचते थे। होलसेलर से वो स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से मूव कर रही थी। तो बेसिकली जो भी स्मार्टफोन नोकिया बना रहा था उनको हर नए महीने नया स्मार्टफोन लॉन्च करना पड़ रहा था ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ मैच कर सके। इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी की जो साइकिल थी वो बहुत ही तेजी से मूव कर रही थी, विच मीन्स कि जिस स्पेसिफिकेशन के साथ नोकिया ने जो स्मार्टफोन 13,500 रुपए में बनाया था, उसी स्पेसिफिकेशन का स्मार्टफोन एक महीने के बाद कोई और कंपनी 11,500 रुपए में बेच रही थी। तो बेसिकली फंडा यह है कि नोकिया इज ऑल्सो गोइंग टू सेल द स्मार्टफोन एट द सेम प्राइस, 13,500 से 11,500। अभी प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक महीने में अपने फोन का प्राइस 13,500 से 11,500 करते हो, तो आपके जितने भी जो रिटेलर्स हैं जिन्होंने स्मार्टफोन 13,500 में खरीदा था, अभी वही स्मार्टफोन उनको कंज्यूमर को 11,500 में बेचना पड़ेगा। बिकॉज ऑनलाइन तो प्राइस 11,500 शो हो रहा है नोकिया का, बट रिटेलर्स को एक महीने पहले वो स्मार्टफोन खरीदने को मिला था 13,500 में। बेसिकली दैट मीन्स कि नोकिया ना चाहते हुए भी अपना प्राइस ड्रॉप नहीं कर सकता, बिकॉज बेसिकली उन्होंने रिटेलर्स के पास जो सामान दिया था उसका स्टॉक तो क्लियर हुआ नहीं है। बिकॉज बेसिकली उन्होंने एक महीने पहले जो स्मार्टफोन 13,500 के आसपास जो परचेज किए थे उसका प्राइस अभी 11,500 हो रखा है। तो ऑब्वियसली नोकिया इज नॉट गोइंग टू ड्रॉप द प्राइस जब तक उसके रिटेलर का स्टॉक क्लियर ना हो जाए तब तक, क्योंकि फाइनली नोकिया इज ए कंपनी जिसको अपने सप्लायर के रिलेशन भी मेंटेन करने हैं। सो बेसिकली नोकिया अपने प्राइस ड्रॉप करेगा नहीं, बाकी और जो चाइनीज कंपनी है वो लोअर प्राइस पे सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अच्छा स्मार्टफोन निकाल देंगी। तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है पुश स्ट्रेटजी के साथ, जहां पर आप बहुत सारी क्वांटिटी में स्मार्टफोन बना देते हैं। अब स्मार्टफोन अगर आपने मैन्युफैक्चर किए हैं तो बेचने भी पड़ेंगे, और बेचोगे तो रिटेलर के पास स्टॉक भी जमा होगा, और स्टॉक अगर रिटेलर्स के पास पहुंच गया और इनिशियली उन्होंने काफी अच्छी अमाउंट आपके स्मार्टफोन के लिए दे दी, तो बेसिकली आपको तब तक वेट करना पड़ेगा प्राइस ड्रॉप के लिए जब तक आपका रिटेलर का स्टॉक पूरा ना हो जाए। अभी सवाल आता है कि Xiaomi ने किस तरीके से एक नई स्ट्रेटजी फॉलो की और पुश स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिला नोकिया को। Xiaomi ने एक स्ट्रेटजी यूज की जिसको बोलते हैं पुल स्ट्रेटजी। इन शॉर्ट एमबीए की टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटजी। सो बेसिकली Xiaomi सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की डिमांड फोरकास्ट करता है। फॉर एग्जांपल Xiaomi को एक स्मार्टफोन लॉन्च करना है जिसका नाम है Redmi Note 8। तो सबसे पहले वो Redmi Note 8 के कुछ थोड़ी सी प्रोडक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा Redmi Note 8 की, और 10,000 यूनिट के बेस पे Xiaomi विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द फोरकास्टेड डिमांड, कि क्या इस स्मार्टफोन को लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों का ओपिनियन कैसा है। जितने भी टेक यूट्यूबर होते हैं, टेक्निकल गुरुजी काइंड ऑफ यूट्यूबर, उनका क्या ओपिनियन है, लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे। सो बेसिकली Xiaomi उन स्मार्टफोन को कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा टू फाइंड आउट कि मार्केट से पुल आ रहा है या नहीं आ रहा, बेसिकली मार्केट से डिमांड आ रही है या नहीं आ रही। तो बेसिकली अगर उन्हें पता लगा कि मार्केट से पुल आ रहा है तो वो और ज्यादा स्मार्टफोन प्रोड्यूस करेंगे। अभी फायदा यह है कि इनिशियली पिछले वाले स्लाइड के अंदर आपकी पुश स्ट्रेटजी मैन्युफैक्चरर से होती हुई कंज्यूमर के पास आ रही है, जबकि जो पुल स्ट्रेटजी है वो कंज्यूमर से प्रोड्यूस हो रही है और असेंबली लाइन में जाके आपके फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच रही है। सो बेसिकली एडवांटेज ये है पुल स्ट्रेटजी का कि आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई, आपका कोई स्टॉक जमा नहीं हो रहा है, आपको रिटेलर्स को कोई मतलब वेट नहीं करना है प्राइस ड्रॉप के लिए। सो बेसिकली Xiaomi का जो Redmi Note 8 का जो प्राइस है जो लॉन्च होने के टाइम पे 13,500 रुपए था, उसको आप महीने भर के बाद 11,500 तक भी गिरा सकते हैं, बिकॉज आपने लिमिटेड यूनिट प्रोड्यूस की, रिटेलर्स को स्मार्टफोन बेचा नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही आप स्मार्टफोन बेच रहे थे।
बेसिकली आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की, 1 महीने तक आपकी 10,000 यूनिट बिक गई, उसके बाद आप नई 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे और उनको डायरेक्टली ऑनलाइन बेचोगे। तो बेसिकली आप लिमिटेड क्वांटिटी में स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर रहे हो और लिमिटेड चैनल पे ही स्मार्टफोन बेच पा रहे हो ताकि कोई इन्वेंटरी कलेक्ट ना हो। लिमिटेड चैनल से मेरा मतलब है कि बेसिकली Xiaomi के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं वो इनिशियली ऑनलाइन ही लॉन्च होते हैं, बिकॉज वहां पे उनकी कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं होती और बेसिकली 1 महीने के बाद दे कैन ऑल्सो ड्रॉप द प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन, बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से मूव करती है। तो उसके कॉम्पिटिटर 1 महीने बाद ही सेम स्पेसिफिकेशन का स्मार्टफोन लगभग 2-3 हजार रुपए के कम के प्राइस पे वो लोग बना देते हैं। और बेसिकली 1 महीने के बाद आपका प्राइस इसलिए भी ड्रॉप हो जाता है क्योंकि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप दोनों अचीव करने लग जाते हैं, सो कॉल्ड लर्निंग कर्व। उसके बारे में हम लोग शायद वीडियो के आखिरी में कभी डिस्कस करेंगे, लर्निंग कर्व क्या होता है।